नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आप लोग का जो 21 फरवरी का साइंस का परीक्षा होने वाला है उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का लेके आ गए हैं। तो अगर ये सब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग का जो 21 फरवरी का होगा एग्जाम उसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो कौन होते हैं? तो आप लोग का जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक यहाँ पे उत्पादक लिखा गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यानी कि क। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नींबू रस का पीएच मान होता है तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो अम्लीय विलयन का जो है पीएच मान कितना होता है? तो 7 से क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, अम्लीय का। और क्षारीय क्या हो जाएगा? 7 से अधिक क्या हो जाएगा? क्षारीय का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो अभी ही बताएं कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर प्रश्न है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है उसे होता है तो मतलब वो क्या है? ठीक है, एक धातु है जो विद्युत और ऊष्मा का दोनों का कुचालक होता है। ठीक है, तो 5 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेड हो जाएगा यानी कि पीबी हो जाएगा लेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जरा कमेंट कीजिएगा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। ठीक है, यानी कि सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट किस धातु का आवश्यक है? तो हेमेटाइट जो है किस धातु का आवश्यक है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर यहाँ पे आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर आप लोग 8 का बता दीजिए। तो 8 का क्या हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, के। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जो बताइए। इसका राइट आंसर 9 का जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ना, 9 का बी हो जाएगा जिप्सम। क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर जिप्सम। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जितना भी एग्जाम होगा ना उसमें से पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का आएगा, ऑल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ मोस्ट क्वेश्चन आप लोग का बताने बताने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर क्या है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? तो 10 का हो जाएगा क्या? सीजियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर, सीजियम। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है तो 11 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो कार्बन हो जाएगा, हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है? यानी कि जो है लोहा पे जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है वो उस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो 12 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लेपन या जस्तीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेपन या जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर ही जिंक है। ठीक है, यहाँ पर ही जिंक लिखा गया है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो कितनी होती है? तो 13 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समस्त आंख की दूरी बिंदु होती है, एक समस्त आंख की जो दूरी है बिंदु कितना होता है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या, 15 नंबर है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? यानी कि श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों के मेल से बनता है? तो 15 का राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, डी।
चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर माइनस 10 एम होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा कॉर्निया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर कॉर्निया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर का, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरी होती है? तो एक साधारण जो प्रिज्म है वो कितनी सतहों से घिरी होती है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी हो जाएगा, यानी कि 3 सतहों से, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। अगला क्या है? 20 नंबर है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? 20 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो 20 का जो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो 21 का क्या हो जाएगा? तो घास, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इसमें घ लिखा गया है, ठीक है। डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर क्या है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, तो क्या हो जाएगा? तो 22 का आप लोग का राइट आंसर तो सर्प हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि घ में दिया गया है सर्प, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, तो 23 का राइट आंसर आप लोग को बता दें कि 23 का भी क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, यानी कि बी, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले इसमें क्या हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर देखिए, पहले घास हो जाएगा, तो घास के खाएगा बकरी, ठीक है। और बकरी जो है ना, जैसे कि मांस मछली सब खाता है मनुष्य, तो क्या हो जाएगा? मनुष्य, यानी कि घ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। घ हो जाएगा, श्रृंखला में पूछेगा तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समरा परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, तो क्या हो जाएगा? तो 25 का क्या हो जाएगा? तो बहुत अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, बहुत अधिक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर क्या, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के जो है कितने नियम होते हैं? तो कितना नियम होता है? 2 नियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। काफी बार बार ये पूछा गया प्रश्न है, आप लोग रट लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो कितना ओम होगा? तो 27 का आप लोग का राइट आंसर बता दें कि 27 का क्या हो जाएगा? तो 110 ओम, ठीक है। क्या हो जाएगा? 110 ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर क्या है? किसी माध्यम या अपर्तनांक का मान क्या होता है? ठीक है, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 क्या है? 1 किलोवाट घंटा के तुल्य में है, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग बता दीजिए। तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 क्या है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो 31 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CaCl2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, तो क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या हो जाएगा? तो 33 का आप लोग का राइट आंसर बता दें कि 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा Ag, ठीक है, हीलियम, यानी कि बी हो जाएगा हीलियम।
चलिए उसके बाद 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के संवेद में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के संवेद में बनता है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर अवायवीय। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो किसके कारण होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 35 का तो हो जाएगा तंत्रिका और रासायनिक दोनों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 36 का आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो कूलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर है, प्रकाश में अपवर्तनांक कितने नियम होते हैं? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम होते हैं? तो 38 का क्या हो जाएगा? तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद दिखाते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है? 39 नंबर है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद 40 नंबर आप लोग प्रश्न देख लीजिए। 40 नंबर प्रश्न क्या है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यानी कि श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग जो है ना जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में।